हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम जून माह की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। मंथली करंट अफेयर्स में जून माह पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। जून का पार्ट 2 अभी आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, आपको इसका PDF चाहिए तो RDX गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर PDF डालूंगा मैं। ओके, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं जून माह का मंथली करंट अफेयर्स पार्ट 2। तो देखो क्या है। स्क्वैश विश्व कप चेन्नई में आयोजित हो रहा है। 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। और ये क्या है, आयोजन हो गया। मिस्र ने ये जीता, किसको हरा के? मलेशिया को हरा के मिस्र ने जीत लिया था। भारत और जापान संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे, किसमें? स्क्वैश विश्व कप में। अब देखो, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 कौन ने? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं ये। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब मुख्य अतिथि इसमें रहे। 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को ये पुरस्कार दिए गए। अच्छा, राज्य की बात करें तो जल पुरस्कार में टॉप पे सबसे ऊपर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 1 नंबर रहा, 2 नंबर उड़ीसा और तीसरे पे बिहार व आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से रहे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें, गंजाम कहाँ का? उड़ीसा का। इंपॉर्टेंट है, राज्य में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार आंध्र प्रदेश एक साथ रहे तीसरे नंबर पे। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम कहाँ? उड़ीसा का। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कहाँ की? जगन्नाथपुरम, ये कहाँ के? तेलंगाना की। जगन्नाथपुरम तेलंगाना की सर्वश्रेष्ठ पंचायत। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ रहा। शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़। सर्वश्रेष्ठ मीडिया सर्वश्रेष्ठ मीडिया एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कहाँ? ये गुरुग्राम का रहा। कहाँ पे? गुरुग्राम। सर्वश्रेष्ठ स्कूल की बात करें तो जमीयतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाणा गुजरात का है, जमीयतपुरा। सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करें तो श्रीमती वैष्णो देवी संस्थान बोर्ड, रियासी जम्मू कश्मीर। तो वैष्णो देवी संस्थान टॉप पर संस्थान की बात करें तो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ उद्योग की बात करें, उद्योग तो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार का, ये टॉप पर रहा उद्योग में, बरौनी थर्मल पावर बिहार। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की बात करें तो अर्पण सेवा संस्थान कहाँ का है? राजस्थान का, ये टॉप पर रहा। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन संजीवनी प्याट, ये गुजरात के हैं, ठीक है। सी एस आर गतिविधियों में, होता ना, CSR गतिविधियों हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग कौन सा रहा? एच सी एल टेक लिमिटेड, नोएडा यूपी का। ये सबसे टॉप में रहा CSR है। अच्छा, अगर देखते हैं 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। थीम क्या है इस बार की? होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम, ये थीम रही शरणार्थी दिवस की। 2001 से UN द्वारा मनाया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। UN ने 2014 में इसकी घोषणा की और 15 से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है ना। 14 में घोषणा की, 15 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो इस बार 2023 की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इंपॉर्टेंट है, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अब भवानी देवी, आपकी कौन नहीं जानता इनको? भवानी देवी क्या है भैया? चीन के वुसी में आयोजित तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता इन्होंने, और ऐसी करने वाली पहली भारतीय बन गई। कौन? भवानी देवी। तलवारबाजी कांस्य पदक चीन के। ये है खान क्वेस्ट 2023। ये क्या है भाई? मंगोलिया में बहुपक्षीय, यानी 20 देश में भाग लेते हैं, सैन्य अभ्यास है। 20 देशों का सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे है? मंगोलिया में। भारतीय सेना भी इसमें सम्मिलित हुई। खान क्वेस्ट मंगोलिया में हुआ बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। तापस UAV, अनआर्म्ड व्हीकल बोलते हैं इसको, है ना, UAV को। देखो, मानव रहित हवाई यान हुई अनआर्म्ड व्हीकल, तापस BH-201, ये भी नाम है इसका। तो देखो, 2016 तक रुस्तम 2 के रूप में इसको जानते थे। अभी ये क्या है? तापस BH-201 है। एक इसकी खासियत क्या है? ये है हाँ, मेल, इसको बोलते हैं मेल UAV। मेल मतलब मीडियम एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, है ना, ये है। मेल मतलब हो गया मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, इसको बोलते हैं मेल UAV, अनआर्म्ड व्हीकल। DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है रुस्तम UAV। अच्छा, तीनों सेनाओं हेतु खुफिया निगरानी तंत्र और टोही भूमिका के साथ परिस्थिति अनुसार लड़ाकू विमान की भूमिका भी निभाता है। देखो, टोही विमान भी है, खुफिया विमान भी है, और लड़ाकू विमान की भूमिका निभाता है ये UAV, अनआर्म्ड व्हीकल। अच्छा जी, US का प्रीडेटर ड्रोन है, प्रीडेटर ड्रोन है US का, प्रीडेटर।
उसका ही भारतीय संस्करण माना जाता है इसको, इसी को, तपस को। अभी इंद्रधनुष आहार अभिमान, आहार अभियान क्या है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी एक शाखा है CTCRI, उसके द्वारा शुरू किया गया है। और ये CTCRI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, समझ गए? तिरुवनंतपुरम में हेडक्वार्टर है ICAR की, CTCRI शाखा द्वारा शुरू किया गया है इंद्रधनुष आहार अभियान। कुपोषण से निपटने के हेतु बायो फोर्टिफाइड कंद होते हैं ना खाने वाला, और उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। देखो, कंद मतलब ट्यूबर बोलते हैं, जिसमें कंद में क्या कहते हैं? आलू, शकरकंद, रतालू, ये सब कंद में आते हैं ना, तो इन्हीं को बोलते हैं बायो फोर्टिफाइड कंदों का प्रयोग और उनको बढ़ावा देने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए ये इंद्रधनुष आहार अभियान शुरू की गई है। अच्छा, कंद क्या है? विच प्रोड्यूस एडिबल अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, मतलब यहाँ कंद यही है, आलू, शकरकंद, ये सब कंद होते हैं, ठीक है। अब देखो, यह है दक्षता क्या है, देख लो एक बार। दक्षता जो है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म द्वारा सरकारी पेशेवरों, सलाहकारों के लिए लॉन्च क्यूरेटेड कलेक्शन, मतलब क्या है? देखो, आई गॉट कर्मयोगी पहल चलाई गई केंद्र सरकार द्वारा, किसके लिए? सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और मनोबल को बढ़ाने के लिए आई गॉट कर्मयोगी ये प्लेटफॉर्म। तो ये भी दक्षता जो है उसी संबंधित क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, प्रबंधन कौन करता है इसका? कर्मयोगी भारत द्वारा सरकारी NGO, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय इसका देखभाल करते हैं, ठीक है। दक्षता क्या है? यह है सिविल सेवकों की दक्षता निर्माण और मनोबल को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम। ओके, चलो। सलमान रुश्दी, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार उन्होंने जीता है। किसने? सलमान रुश्दी साहब ने। यह है मुथुचंद राव तमिलनाडु के कठपुतली कलाकार हैं। कौन? मुथुचंद राव। अमेरिका में थोल पवई कुथु कठपुतली कला एक ये के प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया था। किनको? मुथुचंद राव, तमिलनाडु के कठपुतली कलाकार। थोल पवई कुथु मतलब एक कठपुतली कला है तमिलनाडु की, उसके प्रदर्शन हेतु अमेरिका में इनको बुलाया गया था, मुथुचंद राव को। कमला सोहोनी ये क्या है भाई? देखो, वैज्ञानिक विषय में PhD करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? कमला सोहनी। वैज्ञानिक समुदाय के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह का सामना भी इन्होंने किया। अच्छा, इनके शोध क्या थे? आदिवासी समुदायों में कुपोषण का मुकाबला करने की क्षमता वाले ताड़ के अर्क यानी नीरा पर इन्होंने शोध किया था, और जैव रसायन से संबंधित इनके शोध थे। अच्छा, CV रमन साहब ने पहले इनके शोधों का विरोध किया, किंतु बाद में इनके समर्थक बन गए थे। कौन? CV रमन साहब। पहले इनका विरोध किया, फिर जो है इनके समर्थक बन गए थे। तो कौन थी? कमला सोहनी, PhD करने वाली, वैज्ञानिक विषयों में PhD करने वाली पहली महिला। इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, यूरो 2024, ये क्या है? यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जर्मनी में होगा, मतलब यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप है यूरो 2024। शुभंकर क्या है? टेडी बियर इसका शुभंकर। किसका? यूरो कप 2024 का। ओके, अगला देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 इंपॉर्टेंट है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 1971 से ये जारी किया जा रहा है। और जनेसा देखो, हाँ, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। किसका? WEF का। 146 देशों हेतु ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। अभी इतना देख लो, आइसलैंड इसमें लगातार 14वें वर्ष टॉप पे है। नॉर्वे दूसरे पर, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे न्यूजीलैंड, पाँचवें पे स्वीडन। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन ये टॉप हैं ग्लोबल जेंडर में। 9 देशों के अंतर को, अच्छा, 80%, 9 देशों ने महिला और पुरुष के बीच जो अंतर है ना, उसको 80% तक पाट दिया है। ये टॉप के जो 9 देश हैं। अच्छा, ये 5 तो ये हो गए। उसके बाद जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया व लिथुआनिया, इन 9 देशों ने महिला और पुरुष के बीच जो अंतर है उसको 80% तक पाट दिया है, ऐसा इसका रिपोर्ट का कहना है। अच्छा, ये जो अंतर है अगले 131 वर्षों तक मतलब समानता नहीं आई, मतलब 2154 तक भी समानता नहीं आएगी, ऐसा एयरपोर्ट बता रहा है लेडीज और जेंट्स के बीच। पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% अंतर कम हुआ है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और स्वास्थ्य शिक्षा आदि में 0.3% अंतर कम हुआ है। कब? पिछले वर्ष की तुलना में। बस इतना ही, 0.3%। अच्छा देखो,
2006 से अब तक 4.1% सुधार आया है। वैश्विक आर्थिक समानता हेतु 169 वर्ष तथा राजनीतिक समानता हेतु 162 वर्ष लग जाएंगे, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। अब देखो, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 127। किसमें? वैश्विक लैंगिक समानता रिपोर्ट WEF द्वारा जो जारी की जाती है। पिछले वर्ष 135 पे थे, इस बार थोड़ा 8 अंकों का सुधार किया है, हम 127वें नंबर पे आ गए हैं। ठीक है। ध्रुव क्या है जी? इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स नौसेना हेतु यह कॉम्प्लेक्स है रक्षा मंत्री द्वारा कोच्चि में दक्षिणी नौसेना को ये सौंपा गया है। क्या? ध्रुव इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है एक। नई दिल्ली में क्या हुआ है? सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक, अब ये पूछ लेगा उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सफदरजंग, हाँ सफदरजंग अस्पताल है ना दिल्ली में, उसी में हुआ है। अगला देखो, पूर्वी चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण यहाँ होने वाला है। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण बिहार में। सूरत, अब कहीं यूँ मत समझ लेना कहीं राम मंदिर यहाँ अयोध्या वाला सबसे बड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रामायण मंदिर यहाँ बनेगा कहाँ? चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। सूरत योग दिवस पर 1.53 लाख लोगों के शामिल होने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया किसने? सूरत में 1,53,000 लोग योग में शामिल हुए, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। कहाँ पे? सूरत में बनाया गया। पाकिस्तान उच्च शिक्षा संस्थानों में होली जैसी गतिविधियों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तान ने। अब देखो, एस्टोनिया, ये क्या है? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। मतलब एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को वैध मान लिया है और पहला बाल्टिक देश बन गया है ऐसा करने वाला। अब बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब बाल्टिक देश हैं। अगला देखो, हाँ भैया अगला देखते हैं। ये क्या है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये क्या? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है और 1948 से मनाया जा रहा है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIEU ने 173 शहरों के लिए जारी किया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसमें वियना पुनः शीर्ष पर है, मतलब लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना टॉप पे है, कोपेनहेगन दूसरे पे है, मेलबर्न तीसरे पे, सिडनी चौथे पे और पाँचवें पे वैंकूवर कनाडा का, और सबसे खराब 173 पे दमिश्क और 172 पे है त्रिपोली। नई दिल्ली और मुंबई इसमें 171वें स्थान पर, 141वें स्थान पे है, चेन्नई 144वें स्थान पे है, अहमदाबाद 147वें पे और बेंगलुरु 148वें। तो 141 पे नई दिल्ली और मुंबई है किसमें? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स EIU द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे टॉप पे शीर्ष पे कौन है? वियना, दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन, फिर मेलबर्न। ओके, सबसे खराब दमिश्क और त्रिपोली। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड वाला नहीं है, टूरिज्म वाला है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, पर्यटन मंत्रालय भारत और उसके बीच में समझौता हुआ है। देखो, पर्यटन मंत्रालय भारत के बीच में इसके साथ समझौता हुआ है। कौन? UNWTO के बीच। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। 159 सदस्य हैं इसके और मुख्यालय इसका मैड्रिड स्पेन में है। किसका? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेड नहीं है, टूरिज्म वाला है। आग्नेयास्त्र वन, ये क्या है भैया? भारतीय सेना का विशाल युद्धाभ्यास लद्दाख में आयोजित हो रहा है। कौन? आग्नेयास्त्र वन, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में युद्धाभ्यास है आग्नेयास्त्र वन। लंदन, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का यहाँ आयोजन किया गया। कहाँ पे? लंदन में, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023। अरुंधति राय आज़ादी हेतु 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार उन्होंने जीता है। आज़ादी हेतु 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार उन्होंने जीता है। अच्छा, ये क्या है? चश्मा परमाणु संयंत्र, ये कहाँ का भैया? पाकिस्तान में है, चीन की सहायता से बनाया जा रहा है। चश्मा परमाणु संयंत्र पाकिस्तान में बनाया जा रहा है चीन की सहायता से। ब्लू ओशन इवेंट, ये क्या है? वह स्थिति जिसमें आर्कटिक सागर गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है। बर्फ मुक्त मतलब आर्कटिक सागर में बर्फ पूरी पिघल जाती है, बर्फ नहीं रहती है, इसको बोलते हैं ब्लू ओशन इवेंट। ये हुआ है अभी इस बार देखा गया है आर्कटिक सागर में, है ना, ब्लू ओशन इवेंट। चलो देखो, कोलकाता, ये क्या किस लिए फेमस है भैया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का यहाँ आयोजन हुआ कोलकाता में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। सैन्य नर्सिंग सेवा हेतु द्वारा दिए गए हैं। 2022 का मेजर जनरल स्मिता देवरानी राष्ट्रीय फ्लोरेंस
नाइटिंगेल पुरस्कार इस बार दिया गया है 2022 का मेजर जनरल स्मिता देवरानी को और 23 का ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को। दोनों देवरानी हैं। देखो, मेजर जनरल स्मिता देवरानी 2022 का और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी ये 2023 का। क्या? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। अगला देखो, सिम्फनी टू जैज, लेखक है, मतलब क्या है, एक पुस्तक है सिम्फनी टू जैज, इसके लेखक कौन है? अंकित खेमका। सिम्फनी टू जैज। कोंडाकल, ये क्या है भैया? रंगारेड्डी जिला तेलंगाना, रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। कहाँ? कोंडाकल। कोंडाकल जगह पड़ती है रंगारेड्डी जिले में तेलंगाना में। देश की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री कोच का उद्घाटन हुआ है यहाँ कोंडाकल में। मध्य प्रदेश 13वीं भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी की इसने जीत लिया। किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। जूनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इंडस एक्स भारत अमेरिका की रक्षा स्टार्टअप और सहयोग को बढ़ाने हेतु परितंत्र लॉन्च, मतलब भारत और अमेरिका रक्षा स्टार्टअप को सहयोग को बढ़ाने हेतु एक पारितंत्र लॉन्च किया गया, इसको बोलते हैं इंडस एक्स। ओके। पीएम मोदी यूएसए की पहली राजकीय यात्रा पर अमेरिकी सांसद को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद, देखो इंपॉर्टेंट है ये, द 10 प्रिंसिपल उपनिषद 1937 पुरोहित स्वामी व डब्ल्यू यट्रस को भेंट किया। मतलब देखो, पुरोहित स्वामी, ये क्या है? पुरोहित स्वामी और डब्ल्यू यट्रस ने इसका द 10 प्रिंसिपल का 1937 में अनुवाद किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उसको भेंट करेंगे। ये किसको? बाइडेन को भेंट किया। किसने? हमारे मोदी साहब ने जो बाइडेन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद भेंट किया, जिसका अनुवाद 1937 में पुरोहित स्वामी व डब्ल्यू यट्रस ने अंग्रेजी में किया था। ठीक है, इसको भेंट किया है। ओके। जिल बाइडेन कौन है? ये इनकी वाइफ हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट की वाइफ हैं बाइडेन साहब की, और अमेरिका की पहली महिला हैं। इनको 75 कैरेट 7.5 कैरेट का प्रयोगशाला में विकसित हीरा अभी भेंट किया है। किसने? मोदी साहब ने जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में बना हुआ हीरा, क्योंकि हम अभी प्रयोगशाला में हीरा डेवलप करने लगे हैं ना, तो उसका बाजार बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। 1989 से मना रहे हैं। UNGA 1987 में इसकी घोषणा करता है। ठीक है, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। गिद्ध के बारे में देख लो। हाल ही में एसेक्लोफेनाक, इंपॉर्टेंट है, एसेक्लोफेनाक व कैटोप्रोफेन पर प्रतिबंध हेतु विशेषज्ञों की बैठक हुई। 2 दवाएं कौन सी? एसेक्लोफेनाक और दूसरा है कैटोप्रोफेन, ये दोनों दवाएं इंपॉर्टेंट हैं। इन पर प्रतिबंध हेतु विशेषज्ञों की बैठक हुई। ये जो है ना गिद्ध, साइट्स की परिशिष्ट 2 में है, साइट्स, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसकी अनुसूची 1 में है। 1 वालों का मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डेंजर है, उनको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसका जो है संरक्षण करना है। IUCN पे गंभीर खतरे की श्रेणी में आते हैं गिद्ध। देखो, साइट्स की परिशिष्ट 2 में है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में है, और IUCN की लिस्ट में भैया ये गंभीर खतरे की श्रेणी में आते हैं। भारत में क्या स्थिति है? भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना 2020 से 25 चलाई जा रही है, जिसमें गिद्ध संरक्षण क्षेत्र और गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र विकसित करने का प्रोग्राम है। 4 बचाव केंद्र बनाए गए हैं। इसके जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है ना 2020-25, इसके तहत 4 बचाव केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ? पिंजौर हरियाणा में, भोपाल MP में, गुवाहाटी असम में, और हैदराबाद तेलंगाना में। 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गिद्ध बचाव केंद्र कहाँ कहाँ? पिंजौर हरियाणा, भोपाल MP और गुवाहाटी हैदराबाद। पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, ये 4 जगह। ओके। ये क्या है? टाइटन क्या है? ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी है। अटलांटिक स्थित टाइटैनिक जहाज जो था ना, जो डूब गया था 1912 में, उसके मलबे को ढूंढने के लिए, मतलब उसको दिखाने के लिए ये टाइटन नाम से एक पनडुब्बी गई थी, जो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई लोग लापता हो गए थे ना। विक्टर 6000 रोबोट ने मलबे की खोज के लिए, फ्रांस का रोबोट है। मतलब देखो, टाइटन पनडुब्बी गई थी, जो टाइटैनिक जहाज था ना हमारा 1912 में डूबा था अटलांटिक महासागर में, उसके मलबे को दिखाने के लिए टाइटन पनडुब्बी गई थी। लेकिन क्या हुआ, ये क्या है, वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ये खुद डूब गई, इसका पता ही नहीं चला। तो विक्टर 6000 इसके मलबे को खोज के लिए फ्रांस का एक रोबोट था, वे गया था। ठीक है, अगला देखो। 27 जून 2023 ये खर्ची पूजा क्या है? त्रिपुरा का धार्मिक उत्सव है। कहाँ का है? खर्ची पूजा इंपॉर्टेंट है। कहाँ का? त्रिपुरा का धार्मिक उत्सव खर्ची पूजा। ओके, चलो अगला देखो। PDP बाउल प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। PDP बाउल प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला है।
प्रथम है कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? पीडीपी बाउल को। इंपॉर्टेंट है भाई। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 आया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी क्या है? आईएमडी द्वारा जारी किया गया है ना, आईएमडी। हाँ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, इसके द्वारा। नहीं, मेट्रोलॉजिकल उसको नहीं जारी करेगा, कुछ और है ये। चलो इसको क्लियर कर देंगे। आईएमडी द्वारा जारी किया गया। भारत 40वां स्थान है ना। 2022-23 में भारत का क्या है? 40वां स्थान है। ओके, चलो अगला देखते हैं। एक ब्रेक है थोड़ा सा। हाँ, 40वां स्थान 2022-23 के लिए भारत को मिला है। भारत ने सरकारी दास्ता में प्रगति की लेखन, व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे, आर्थिक प्रदर्शन में पिछड़ गया है। कौन? भारत। भारत ने सरकारी दक्षता में प्रगति की, लेकिन व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रदर्शन में पिछड़ गया है। डेनमार्क इसमें टॉप है। कौन? प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क टॉप पे है, आयरलैंड दूसरे पे है, और स्विट्जरलैंड क्या है? तीसरे पे, सिंगापुर चौथे पे। डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। भारत जो है 40वें स्थान पे प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। अमलतास रोड ये क्या है भैया? नोएडा यूपी में स्थित है। अब रामनाथ गोयनका मार्ग के नाम से जाना जाएगा। ये कौन थे? रामनाथ गोयनका आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबंध का मुखर विरोध करने वाले स्वतंत्र पत्रकार थे। कौन? रामनाथ गोयनका। इन्हीं के नाम पर अमलतास रोड को अब रामनाथ गोयनका रोड बोला जाएगा। यूपी में है, नोएडा में। पीएम मोदी मिस्र यात्रा के दौरान मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, क्या नाम है उसका? ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित हुए। ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित हुए पीएम मोदी साहब। कायरा स्थित हेलियोयोटिस युद्ध स्मारक का दौरा इन्होंने किया। और प्रथम विश्व, ये कौन है? हेलियोयोटिस युद्ध स्मारक से क्या मतलब है भाई? ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद भारतीयों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई। यहाँ शहीद हुए थे भारतीय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो यहाँ पर श्रद्धांजलि दी इन्होंने। हेलियोयोटिस युद्ध स्मारक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये क्या है? प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, कवि और 4 बार पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र लेखक। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाल ही में यूएसए में पीएम मोदी को इनकी कविता संग्रह भेंट की गई। जवाहरलाल नेहरू इनके बड़े प्रशंसक थे। किसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। इनकी कविता संग्रह यूएसए में मोदी साहब को भेंट की गई। नेशनल लॉजिस्टिक डे 28 जून को मनाया जाता है। जॉन गुडएनफ, इनका नाम सुने होंगे आप। 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। यूएसए के रहने वाले थे। लिथियम आयन बैटरी का विकास किया था, इसलिए इनको इनको जो है ये मिला था, रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। 100 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया है। जेद्दा सऊदी अरब में पड़ता है। फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन यहाँ पे होगा। कहाँ? जेद्दा में। RAW हिटमैन, RAW हिटमैन एस हुसैन जैदी की पुस्तक है। एजेट लीमा या लकी बिस्ट बोलते हैं इसको, एजेट लीमा लकी बिस्ट पर आधारित है। देखो, रॉ हिटमैन, RAW यानी रॉ हिटमैन एस हुसैन जैदी की पुस्तक है। और ये किस पे आधारित है? लकी बिस्ट बोलते हैं किसको? एजेट लीमा या लकी बिस्ट इनको बोलते हैं, उनके ऊपर लिखी गई है, उनके ऊपर आधारित है। IBRD भी आप विश्व बैंक की बोलते हैं। असम व त्रिपुरा हेतु $391 मिलियन की मंजूरी, इसके इतने कोर्स के लिए इतने मिलियन डॉलर की मंजूरी इसने विश्व बैंक ने दे दी है। किसके लिए? असम और त्रिपुरा में विकास कार्यों के लिए। भारत दुनिया में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया, चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत दुनिया में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पर, अमेरिका पहले पे, दूसरे पर भारत, तीसरे पर आ गया अब चीन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच 2023 की शीर्ष 10 उभरती प्रौद्योगिकी की सूची जारी की है इसने। इसमें लचीली बैटरी, इसमें जो है जनरेटिव AI, ये जो है क्या है? शीर्ष उभरती प्रौद्योगिकी है। जनरेटिव AI, सतत विमानन ईंधन है, डिजायर फेज, मानसिक स्वास्थ्य हेतु मेटावर्स, पहनने योग्य, कौन सा ये? पहनने योग्य संयंत्र सेंसर, स्थानिक ओमिक्स, लचीले तंत्र का इलेक्ट्रॉनिक्स, सतत कंप्यूटिंग, AI, स्वास्थ्य सेवा। ये सब 10 जो है उभरती प्रौद्योगिकी हैं, WEF ने ये लॉन्च किए हैं। विपर्जो का क्या है? ये भाई 13 दिन 13 घंटे तक अरब सागर की यात्रा करने वाला सबसे लंबा, 1970 के बाद हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि का चक्रवात विपर्जो। विपर्जो कहाँ है? हिंद महासागर में आया, और 1970 के बाद सबसे लंबे अभी तक रहने वाला चक्रवात है। 13 दिन 13 घंटे तक रहा था अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में आया था। देखो, अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, 2007 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेन अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकोर। क्या है पता नहीं।
चलो ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग SDG, ये इसकी थीम है, समझ आए। तो चलो, हाँ, थीम समझ में आई। तो अगला देखते हैं। हाँ, अब जैसे मनाया क्यों जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार मनाया क्यों जाता है, ये PC महालनोबिस जी की जयंती थी, उसलिए मनाया जाता है। ये पॉपुलेशन स्टडी की सांख्यिकीय माप, महालनोबिस डिस्टेंस इसके नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही मौसम विज्ञान, मानव विज्ञान में सांख्यिकीय मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के जनक इनको कहा जाता है। मौसम विज्ञान, मानव विज्ञान में सांख्यिकी का यूज इन्होंने किया। स्टैटिस्टिक्स के जनक भारत में इनको माना जाता है, PC महालनोबिस साहब को। और इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट की नींव इन्होंने डाली। अच्छा, अब देखो, खोपड़ी के सटीक मापन हेतु ये जो है प्रोफाइलोस्कोप, इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइलोस्कोप नामक उपकरण इन्होंने बनाया था। किसने? PC महालनोबिस साहब ने। किस कौन सा? प्रोफाइलोस्कोप, खोपड़ी की सटीक मापन हेतु। ओके, अगला देखो, सांख्यिकी का प्रयोग आम आदमी की भलाई हेतु, इसलिए इन्हें भारत के मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का जनक कहा जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग इन्होंने आम आदमी की भलाई के लिए किया। ठीक है जी। अगला देखो, स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे ये। उद्योग के लिए 2 चरणों का मॉडल बनाया, महालनोबिस मॉडल जिसे कहते थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल इनको, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल को यूज किया गया। और 1968 में क्या, में कौन सा पुरस्कार मिलता है इनको? पद्म विभूषण। अच्छा, ORS के जनक द्वितीय महालनोबिस 2023 से पद्म विभूषण मिला है। देखो इंपॉर्टेंट है, देखो समझ लो पहले। ORS के जनक हैं कौन? दिलीप महालनोबिस, इनको 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, जो ORS के जनक हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ना, उसके जनक हैं दिलीप महालनोबिस, इनको 2023 का पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव रिपोर्ट UNSG, बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रस्ताव पर रिपोर्ट, भारत को रिपोर्ट में हटाया गया है। 13 वर्ष बाद ऐसा हुआ है, मतलब बच्चों के लिए इनको हटाया गया है। 909 बच्चों को, मतलब 909 बच्चों पर रिपोर्ट आई है। 732 लड़ाके और 732 लड़के और 170 लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है। जिम्मेदार क्या है इनके लिए? इस्लामिक स्टेट व लेवंत खुरासान, 112 और तालिबान पाकिस्तान से सीमा पर गोलीबारी से, इतने ये सब चीज़ें इनके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है जी। अगला देखो, उत्तर प्रदेश 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री योजना, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने 1 जुलाई शुरू किया वन टैप वन ट्री प्रोग्राम। ठीक है जी। अगला देखो क्या है फिर, ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नल कनेक्शन के साथ निःशुल्क एक पौधा दिया जाएगा और वो उनको लगाना होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम प्लस ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा इसको मॉनिटर किया जा रहा है ना। वन टैप वन ट्री, वन टैप वन ट्री। बेस्टिल डे परेड, फ्रांस का राष्ट्रीय उत्सव, भारतीय PM इसमें भाग ले रहे हैं। राफेल जेट इसमें भाग ले रहे हैं, किसमें? बेस्टिल डे परेड। तमिलनाडु, हरियाणा को हराकर दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, किसने? तमिलनाडु। तरंग शक्ति, भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कौन? तरंग शक्ति। USA, UK, फ्रांस, रूस, चीन, पाकिस्तान सहित 12 देशों के शामिल होने की उम्मीद इसमें जताई जा रही है। FRP, केंद्र सरकार ने 2023-24 हेतु गन्ना किसानों हेतु 315 रुपये प्रति क्विंटल के उचित लाभकारी मूल्य पर FRP को मंजूरी दे दी है। FRP होता है ना गन्ना के लिए, तो उसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। अच्छा, यह TS सिंहदेव, ये क्या है? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बन गए भैया। अजय बग्गा, इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के अध्यक्ष, ग्रेट इमिग्रेंट्स द 2023 सूची में शामिल कर लिए गए। कौन? विश्व बैंक के ये अध्यक्ष अजय बग्गा साहब। बिजली आपूर्ति, बिहार ने उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया, मतलब बिजली आपूर्ति में गुजरात नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे, आंध्र प्रदेश चौथे पे, 5वें पे बिहार, UP 6ठे पे आ गया है बिजली आपूर्ति के मामले में। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। चंद्रयान 3 13 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया। मानद ऑस्कर, एंजेला बेंसेट व मेल ब्रुक्स को सिनेमा में योगदान हेतु मानद ऑस्कार से सम्मानित किया गया कि एंजेला बेंसेट और मेल ब्रुक्स को। वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2023, ड्रग्स व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा UNODC द्वारा 1997 वियना में दी जा रही है। 2021 में दुनिया भर में 296 मिलियन से अधिक लोगों ने नशीली दवाओं का सेवन किया, जो पिछले दशक से 23% अधिक है, वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट बोलती है। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची कोयला मंत्री द्वारा इसको जारी किया गया है ना। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर पहली रिपोर्ट जारी की गई। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 30 खनिजों पर रिपोर्ट की गई। इनको रेयर अर्थ बोलते हैं ऐसे। इसमें कौन कौन से आते हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम,
नायोबियम, जर्मेनियम, रेनियम, फिरोजा, है टेंटलम, स्ट्रोंटियम, ये भारत 100% इनका आयात करता है, इनको रेयर अर्थ का। इनकी जो है सूची जारी की गई है। तो ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर रहा। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। RDX गुरु टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मोर प्रैक्टिस मोर गेन, मोर बेनिफिट देगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।